Now, the next topic is your electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट. तो नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब अपना अगर आप देखेंगे, नाउ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path through an electric current flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट. ये हो गया सर. तो इट इज, इट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को रेफर कर रहा है. मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं लिखा तो मैंने उसकी जगह में इट लिख दिया आपका नाम. आपका यू कैन राइट ऑल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट इन प्लेस ऑफ आपका नाम इट आपका नाम. तो नाम कैसे था? इट इज मेड अप ऑफ पावर सोर्स. अब ये पावर सोर्स आपकी एसी है या डीसी है, ये आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा. आपका ना सेल है या बैटरी है वो आप देखेंगे. आपका ना देखो, दिस इज अ लोड. जैसे हर घर में आपका डोमेस्टिक आपका जो आपका है वो आपका 2 किलो वाट का आपका ना. अगर आप एसी इंस्टॉल कर दें तो 4 किलो वाट 5 किलो वाट का आपका ना आपको लोड आपका होना चाहिए. आ स्विच, ये आपका इसमें स्विच होना चाहिए. आ फ्यूज, इसमें फ्यूज लगना चाहिए. एंड wires that connect to everything together. यहाँ पे इन्होंने जैसे अब इसकी बात की है, जैसे पावर सोर्स का मतलब बेसिकली आपका नाम होगा. जैसा अगर मैं यहाँ पे इसका उस सर्किट से अभी वहाँ ध्यान मत दीजिए क्योंकि उसने लोड वगैरह बोला, स्विच बोला, फ्यूज बोला, वायर्स बोला आपका नाम. आप इसको तो जैसे ये दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल आपका है, देखो बिजली का पोल. व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस आइदर इन ए विलेज और अपना इन सिटी कहीं, तो आपके घर के बाहर एक बिजली का पोल होता है. उस बिजली के पोल से अपना एक जो आपकी वायर होती है अपना एक लिव वायर होती है अपना और एक आपका न्यूट्रल वायर होती है. ये आपका नाम आपके यहाँ से इनसे जो एक ब्लैक कलर की तार आपके घर में आती है. और सबसे पहले ये आपका अब ये जो लोड होगा आपके यहाँ जो डोमेस्टिक लोड होता है जिसमें एसी इंक्लूड नहीं होता, याद रखिएगा. तो दिस ये आपका 2 किलो वाट का होता है. ये लिव वायर और न्यूट्रल वायर. लिव जिसमें करंट होता है, लाइव की ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ही आपका तार. सीधा पहले बिजली का मीटर जिसमें आजकल आप ग्रीन कलर की लाइट देख रहे हो, स्मार्ट मीटर कहते हैं. पब्लिक की ऐसी तैसी करने के लिए. पहले 800 रुपये का बिल आ रहा था, अब 2500 का बिल आ रहा है. स्मार्ट मीटर. इसके बाद से क्या होगा, यहाँ लगेगा आपका MCQ. इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका नाम ऑटो ट्रिपिंग स्विच लगेगा. MCB. इसमें आपका अब ये क्या है, जैसे आपके घर में अभी क्या होते हैं, पावर वालों का एक अलग कर देते हैं. अब इसमें भी क्या होता है, आपके जैसे ये पंखे लगेंगे, ये जैसे 2 सीरीज में लगेंगे, फिर उसके साथ वो पैरेलल में लगा होगा ऐसे. नहीं तो सारे अब देखो इसी कमरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 इसमें इंस्ट्रूमेंट. अगर ये सारे सीरीज में लगे होंगे तो जैसे ओवरलोड होगा तो ये भट के पहाड़े पड़ेंगे. बट फ्यूज हो जाएंगे. दे ऑल विल बी फ्यूज. इससे क्या होगा, इनको जो है जो भी कनेक्शन किया जाता है ये पैरेलल में करा जाता है और सीरीज में किया जाता है. नहीं, अब यहाँ MCQ आपका लगा होता है. और इसमें अभी क्या होता है, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने यहाँ क्या कहते हैं एसी के लिए भी अलग से MCB लगा दें.
उसके बाद तब यहाँ से आपके घर के अंदर आपका नाम, तभी घर के अंदर तब ये वायर आपके अंदर। सर इससे पहले वो भी है स्टेबलाइजर। वो तो आप हल्द्वानी में स्टेबलाइजर तो आपका लगा लो आप, ठीक है, नहीं तो हर घर में नहीं होता वो, तो अब वही तो है स्टेबलाइजर भी। आजकल स्टेबलाइजर का फंक्शन है कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वोल्टेज डाउन अप एंड डाउन होता है, जैसे यहाँ देवल चौड़ के इलाके में हल्द्वानी भी क्या होता है, इन 1 ईयर वोल्टेज आपका हाई वोल्टेज इज कमिंग, ऑल द अप्लायंसेज आर अप्रोक्सीमेट अपना फ्यूज, इवन देन द फ्रीज आपका नाम दैट इज आपका वो खराब हो जाता है। ये एमसीबी हाँ, तो आपका एमसी पहले क्या होता था, इसकी जगह पे फ्यूज लगता था, ऐसे फ्यूज ऐसे होता था, फ्यूज लगी यहाँ पे एक छोटी सी तार लगी होती थी, इसको आपका यहाँ टाइट कर देते थे, जैसे इलेक्ट्रिक बोल्ट आता था, तेज आता था या कम होता, ये डिस्कनेक्ट हो जाता, कट जाता था, मेल्ट हो जाता, आगे की होगा द इलेक्ट्रिकल सप्लाई विल बी आपका स्टॉप। तो इसका मतलब नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मींस नो नथिंग इज, यू कैन नॉट ऑपरेट द अप्लायंसेस। हाँ, ये मैनुअल बदल है। अब ये आ गया, अब एमसीबी आ गया। अब ट्रिपिंग आपका क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपका लाइट वोल्टेज है कट करता है और फिर डाउन होते अपने आप ही, ट्रिपिंग का मतलब है अपने आप ही अप एंड डाउन होता है, तो फ्यूज वहाँ लगता है। अब उसके आगे कनेक्टिंग वायर, फिर ये आगे आपका कॉपर वायर में आपका पूरे घरों में, वो किचन हो, लॉबी हो, एंटी रूम हो, डाइनिंग रूम हो, अपना ड्राइंग रूम हो, पूजा घर हो, फिर ये तार से आपकी आती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपका लॉबी हो गई, आपका किचन हो गया, 2 बाथरूम हो गया, आपका जैसे 3 BHK आपका 3 कमरे हो गए बाहर के, ये सब क्या करते हैं, इनके लिए फिर बांट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके हिसाब से एमसीबी को लगा देते हैं। ये आपका मैंने इसलिए बताया। अब यहाँ जो आप लोग पढ़ेंगे वो अलग से चीज़ है, इतना ये मैंने इसलिए बताया, इसमें क्या हाँ, ये भी सर्किट ही है एक तरफ से, लेकिन ये जो बिजली आ रही है आपकी वो इलेक्ट्रिक पोल से आ रही है, और इलेक्ट्रिक पोल में कहाँ से आ रही है, बिजली विभाग से, और बिजली विभाग में कहाँ से आती है, पावर हाउस से। इज्जत करें। और पावर हाउस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आपका क्या होता है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और आप तो उत्तरांचल में रहते हैं, उत्तरांचल में रहते हैं, आपके पास बनबसा में पावर कॉर्पोरेशन है, टनकपुर में आपके पास सबसे बड़ा विष्णुप्रयाग परियोजना जोशीमठ में है आपके पास, फिर और कौन सा है, टिहरी डैम आपके पास है, और बताइए हरिद्वार में चीला, हरिद्वार में जो पीछे से जाती है और वो आपका ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव को जाती है, और छोटे मोटे कई है। हाँ, फिर एक और है नगीना धामपुर के पास, एक और है उत्तरांचल में, वो लोगों को पता नहीं, वो ऐसा लगता है लोगों को जैसे कि आपका दैट इज इन यूपी में नहीं हो, वो हमारे ही उत्तरांचल में नगीना धामपुर के पास। जब आप वहीं और गोइंग टू वॉच टू द हरिद्वार, तो हमारे पास तो इतने पावर प्लांट्स हैं, लेकिन हमारे पास पावर प्लांट्स होने स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए हमने यूपी को दे दें, वो यूपी वाले इतने चालू हैं कि जब वो वापस आपका इट इज कमिंग अगेन बैक टू द उत्तरांचल, वो उसमें क्या कमीशन खाते हैं सोचते, ये तो ये हो। अब आपका देखो, अब बेसिकली अगर आप इसकी बात करें, घर आपका जो प्रैक्टिकल रूम है, ये देखिए, ये सोर्स हो, सोर्स के अंदर आपका ये क्या होगा, बैटरी होगा, इसमें आपका ना। अब आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपने एक बाइक भी रास्ते में लगा दी, आपका बना दे सकते, यहाँ आमीटर भी आपका देखो इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका ना देखो जैसे यहाँ आपका आप वोल्ट मीटर भी आपका इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आपका नाम, क्योंकि आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल। यहाँ आपका आगे आगे आप प्लग की इसमें लगा सकते हैं, आपका नाम देखो ये, तो ये और ये जो आप देख रहे हैं दिस ये प्लस और माइनस, ये कनेक्टिंग वायर है, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिंग वायर। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ना, ये की है, ये दिस है जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसे बिंदु लगा हुआ है,
if the point is आपका, इसका मतलब एक क्लोज के लिए हो गया, जैसा एक क्लोज पाथ है आपका मतलब। और अगर इसमें नहीं है इसका मतलब ओपन पाथ है, इसका मतलब अभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, जैसे आप इसको तो क्लोज का मतलब ये करेंगे जैसे ये होगा। तो कुल मिलाकर के क्या है कि when you close the switch, जब आपको इसको आपको देखो दिस इसको प्लग की भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नॉट प्लग की, स्विच हो गया वैसे प्लग की भी कहते हैं, और ये क्लोज पाथ इसलिए कि हमें ये है एसेट के लिए तो ना देखो दिस। तो व्हेन यू क्लोज द स्विच, इसमें जब ये स्विच को आपने क्लोज किया, अगर आप ऐसे बनाएंगे इसका मतलब आपकी ओपन है, और जैसे आपका ये कर दिया तो ये क्लोज हो, गेटिंग माय पॉइंट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होने लगे है आपका ना देखो दिस। तो ना इट क्रिएट्स अ कंप्लीट पाथ, तो ये कंप्लीट पाथ आपका बनाता है जैसे ये गई देखो ये यहाँ गया ये देखो अगेन इट्स कमिंग ये देखो, तो दिस इज मेकिंग अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आपका इसमें फ्लो कर पाए, एंड इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। तो ये आपका क्लोज्ड सर्किट। और जब आप करें व्हेन दिस इज यू ओपन अ स्विच, ओपन द स्विच का मतलब ये देखिए ऐसे आपका करेंगे तो ये ओपन स्विच होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपका नाम इसमें फ्लो नहीं करेगा आपका ना देखो दिस। तो नाउ द इलेक्ट्रिसिटी can't flow and this is called open circuit. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपका ना तो ओपन सर्किट एंड द क्लोज सर्किट। ये बिजली के पोल से जो आपका घर के अंदर आ रहा है, और ये जो आपका ना जो आपके छोटे मोटे अप्लायंसेस जो छोटे मोटे प्रैक्टिकल करते हैं आपका ना, तो ओम्स लॉ के जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, लास्ट टाइम मैंने अपने स्कूल में करवाए हुए थे ये बिल्कुल, तो ना देखो वैसे तो ये होता है। अब आपको ना देखो वैसे कुछ सिंबल्स ऑफ सन commonly used components in circuit diagrams। तो कुछ आपके ये आपको पता होना चाहिए, इधर इधर वो नहीं करिए इस सीरियल नंबर पर दिस द कंपोनेंट्स, और उसके बाद आपका सिंबल्स। तो पहला ये पूरा यही आपका दिस इज आपका जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल, अगर आपका इलेक्ट्रिक सेल है तो खाली एक ही बनेगा सिंबल आपका ये, और अगर आपका नाम देखो बैटरी आप बनाओगे, बैटरी का मतलब आपका क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस समय आपका क्या करेंगे ये पॉजिटिव, फिर छोटा वाला लेफ्ट उसका है नेगेटिव, फिर इसके साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, दिस ये आपका दिस इज होगा, ये सिंबल हो गया बैटरी का। तो इसके बाद प्लग की या आपका यानी कि ओपन स्विच अगर आप कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लग की तो है पी के प्लग की है, इसका मतलब इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो सकता, ओपन है इसका। फिर देखो फोर क्लोज स्विच, जिसका ये भी प्लग की हुआ लेकिन आपका अब नाउ यू कीप अ पॉइंट है, तो इसका मतलब द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो ऑन दैट। इसके बाद फिफ्थ
a wire joint, वो है ऐसे है, वो पॉइंट यहाँ करो, वो सामने है, वो वायर पॉइंट अपना देखो, वो ऊपर आपका है देखो, वो सामने, हाँ वो, हाँ तो कोई बात नहीं, वो खुल जाएगा, वो क्या है, वो ये सारे पावर पॉइंट्स हैं आपका देखो ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए सर। तो जैसे ये पावर पॉइंट्स आपको, पावर पॉइंट्स ऐसे होते हैं देखो, ऐसे पावर यहाँ पे ये है जैसे, उसके बाद जो कॉमनली 6 आपका जैसे आपका देखो ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, आपका बिजली वाले जो आपके अगल बगल में, उनको भी आप पूछ सकते हैं, ऐसे करके इसका साइन ऐसे होता है। फिर आपका जैसे 7 इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बनाना, या बल्ब का शेप आप बना करके, जैसे आजकल फिलामेंट बना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका रेसिस्टर, रेसिस्टर, तो इसको रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस भी कहते हैं इसको आपका ना, जिसको आप कैपिटल आर से आपका शो करते हैं। इसके बाद आपका रेहोस्टेट, जिसको आप कहते हैं, जिसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कह लेंगे। एक्चुअल में ये क्या होता है, ऐसे होता है, होता तो है, लेकिन इसके ऊपर से आपका स्लाइडर होता है, स्लाइडर से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आपका, तो इसको रेजिस्टर भी कहते हैं आपका। और आर, दिस द RHEOSTA, रोस्टेड, तो ये वेरिएबल आपका ऐसे होगा, या कई में आपका इसको ऐसे बनाया होगा, और एक एरो इसके ऊपर से ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद 10 आपका आमीटर, सिंपल ए लिखा होगा, और उसके बाद 11 में वोल्ट मीटर, ऐसे आपका वोल्ट, तो पॉइंटर्स लगे होते हैं इसमें आपका, दोनों में पॉइंटर्स होते हैं आपका हमारे वजह से। तो ये ना सम आपका ना कॉमनली यूज कंपोनेंट्स आपका इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो आपका है, जैसे आप में जब ओम्स लॉ आप जो है इसमें करेंगे, तो ये वाला सर्किट आपका बन करके आपका होना चाहिए कायदे से, जिसमें आपका प्लग की भी लगाएंगे आप। तभी मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जो 10th में जो प्रैक्टिकल कराया गया सिर्फ मेरे वाले स्कूल में कराया गया, बाकी कहीं नहीं कराया। मैंने सबको पिछले साल सारे बच्चों को पूछा, बोले नहीं सर हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है, खाली कॉपी खाना पड़ती है, उसमें क्या सीखोगे। इनको जरूर करिएगा ओम्स लॉ को, आपका जैसे लाइट में भी कनकेव लेंस का, कन्वेक्स लेंस का प्रैक्टिकल करोगे, आपको पता लग जाएगा।